अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं मुख्तार अब्बासी हूँ। आज इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थरकोल प्रोजेक्ट थरपारकर नंगर पारकर पर जो है वो आए हैं और वो तकरीब से भी खिताब कर रहे हैं और मुख्तलफ जो मामलात पर वो ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। उनके साथ वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके साथ है। तो आइए अब थोड़ी सी मुख्तसरन हम बात करते हैं, फिर चलते हैं शहबाज शरीफ की जो तकीर है उसके पास चलते हैं। पहली बात तो ये है कि सिंध ने पाकिस्तान को क्या दिया है और पाकिस्तान ने सिंध को क्या दिया है, इस पर थोड़ी सी मुख्तसरन हम बात करेंगे। सिंध पहले एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार वतन था, एक बिल्कुल आज़ाद था। उनकी अपनी एक स्टेट थी, एक रियासत थी, बहुत बड़ा वसी था। उधर कश्मीर से लेकर इधर समंदर तक, फिर आस्ते आस्ते सुकड़ कर जो है वो 2-3 हज़ार साल के बाद आस्ते आस्ते वो एक उसकी बाद काफ़ी उसकी जाग्राफ़ी उनसे छीन ली गई। तो आखिरी दौर में भी जो अंग्रेज़ थे तो उस वक्त भी सिंध बहुत बड़ा वसी था, काफ़ी बलूचिस्तान का हिस्सा भी उसके साथ था और काफ़ी आज जो जनूबी पंजाब में बहुत सारी देश हैं और जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी सारे सिंध में थे। तो वो भी आस्ते आस्ते जो है वो सिंध से अलग की गई। लेकिन बात अब आते हैं कि सिंध कुदरती जो वसाइल है, कुदरती जो ज़राए हैं उससे माला माल है। वो उसकी हम चंद सी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आया पाकिस्तान में जो गैस है, गैस पहले तो सुई गैस कहते थे कि क्योंकि वो सुई से डेरा बुगटी से निकलती थी। लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो 72% जो गैस है वो सिंध देती है। और क्योंकि सुई गैस बलूचिस्तान वाली जो है वो आस्ते आस्ते उनके ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं, बल्कि ख़त्म हो गए हैं। तो अभी कादरपुर गैस गोटकी में, बदीन में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं, डंडोला यार में जो गैस फील्ड्स हैं वो तकरीबन 70-72% पाकिस्तान को गैस सिंध सप्लाई करती है। तो सुनने में ये आया है कि अगर इसी रफ्तार से अगर गैस निकाली गई तो 10-12 साल के बाद जो सिंध के ज़खायर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे गैस के। तो इसमें हमारा मौक़िफ़ जो है वो पहले भी क्लियर आया है, बल्कि आ चुका है कि जब रेवेन्यू, जब धरती, जब लैंड प्रोविंशियल प्रॉपर्टी होती है तो ये गैस भी प्रोविंशियल प्रॉपर्टी है। आप जब सारे पाकिस्तान को देंगे तो ज़ाहिर है वो 10-12 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो आप वो सरफ सिंध में ही इस्तेमाल करें। अगर ये गैस पंजाब में होती या KPK में होती तो वो आज हमें नहीं देते। उनकी एग्ज़ाम्पल बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। और दूसरा है अपना तेल में जो है वो बदीन खुरवा में है और सांगड़ में बहुत सारे हैं और जोई में, दादू में, सेवन में बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो जो भी तेल निकलता है पाकिस्तान में वो उसमें तकरीबन जो है वो 80%, अगर पाकिस्तान में कोई भी तेल निकलता है तो उसमें 80% सिंध का हिस्सा होता है। तो ये तेल भी ये सिंध देती है और बहरहाल इतना नहीं देती है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। लेकिन जो भी देती है पाकिस्तान में, जो भी तेल यहाँ पैदा होता है उसमें 80% सिंध का हिस्सा होता है। अभी ये थर के जो हैं वो कोल निकले हैं, कोयला निकला है, तो वहाँ बहुत सारे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कोयला है। वो 500 साल तक वो कोयला जो है वो इतने बड़े हैं मिक़दार में हैं। कोई तो कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के अगर आप उनके तेल की जो कीमत लगाएंगे तो उससे भी ये कीमत उनकी दुगना हो जाएगी। तो ये भी सिंध देता है। तो हमारा सिर्फ सवाल ये है, और इसमें से मैं आपको एक और भी वजाहत कर लूँ
کہ یہاں سے ابھی تک جو ہے وہ 2000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور عنقریب جو ہے وہ 1500-2000 میگا واٹ آئندہ سال میں بھی ہوگی. تو اندازاً ہے کہ یہ ایک سال میں جو ہے وہ کم سے کم 5000 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں کو دے گی. تو یہ بڑی تعداد ہے. 5000 میگا واٹ اگر سارے پاکستان کو یہ تھر دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ بجلی کا بحران ہے. اور اگر 5000 میگا واٹ پیدا ہو گئی تو کافی بحران جو ہے یہ ختم ہوگا. تو ابھی ہمارا جو سوال ہے, کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ سندھ آپ کو تیل دیتی ہے, سندھ آپ کو گیس دیتی ہے, سندھ آپ کو کوئلہ دیتی ہے, سندھ اور آپ کو سمندر دیتی ہے, سندھ آپ کو جو ہے وہ ریونیو دیتی ہے. ریونیو میں 70% جو حصہ ہے وہ سندھ دیتی ہے. تو اس کے بدلے میں آپ نے سندھ کو کیا دیا ہے؟ مطلب آپ کی مراد ہے, میں جو فیڈرل پارٹیز ہیں, جو پاکستان ہے, جو فیڈریشن ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے سندھ کو کیا دیا ہے. میں ابھی یہ کوشچن آپ سے کر رہا ہوں کہ اس فلڈ میں جو سندھ میں بہت بڑی جو تباہی آئی ہے اس میں آپ نے کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں کیا ہے. صرف یہ 25,000 روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے میں جو آپ نے وہ دیے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے دیے ہیں. تو وہ تو سارے پاکستان کے ہیں, وہ سندھ کے نہیں ہیں. لیکن سندھ میں جو بڑی تباہی آپ کو, یہ آپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی تباہی جو فرسٹ نمبر پہ جو تباہی آئی ہے وہ سندھ میں آئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان میں آئی ہے, اور اس کے بعد جنوبی پنجاب میں. تو آیا آپ نے سندھ کے لیے کیا پیکیج دیا ہے؟ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فصل تباہ ہو گئے, ہمارے 30 لاکھ گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں, ہماری اکانومی سندھ کی بیٹھ گئی ہے. سندھ کے 25 26 24 ضلعوں میں مکمل طور پر جو ہے وہ آدمی نیچے آ گئے ہیں. تو آپ نے ان کے لیے کیا اقدامات اٹھایا ہے؟ تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ سندھ تو آپ کو سب کچھ دیتی ہے, آپ سندھ کو کیا دے رہے ہیں؟ اتنی باہر سے امداد آئی, 170 جہاز آئے, اور ان کے بعد جو ہے وہ ملینز ڈالر جو ہیں وہ آپ کو باہر سے امداد ملی. تو اس کے بدلے میں سندھ کو آپ نے کیا دیا؟ کیا یہ دیا جو بس ریلیف کیمپوں میں جو ہیں وہ کھانا کھلایا آدمیوں کو, اور 4-5 ہزار روپے والی دیگ کا جو بل تھا وہ بریانی کا, وہ آپ 13,000 روپیہ وصول کرتے تھے, بس یہی ہوا؟ اور اس کے بعد اگر وہ ریلیف کیمپیں ختم ہو جائے گی, آدمی اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. خیر پناثن شاہ سارا ڈوبا ہوا ہے, وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. تو میں صرف یہ کوشچن کرتا ہوں کہ سندھ آپ کو اتنا کچھ دے رہی ہے, اس کے بدلے میں آپ نے سندھ کو کیا دیا ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے. اس ویڈیو کی معرفت میں خود پاکستان کے عوام کے آگے جو ہے یہ اپنا کیس رکھتے ہیں کہ سندھ آپ کو بہت کچھ دے رہی ہے, آپ نے سندھ کو کیا دیا ہے؟ وہ اس میں پیپل پارٹی ہو, اس میں مسلم لیگ نواز ہو, اس میں PTI ہو, اس میں جو بھی پارٹیز ہیں, ہم کسی بھی ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ان ساری پارٹیوں کو جو وفاق کی پالیٹکس کرتی ہیں. تو بس میرا کوشچن یہ ہے کہ سندھ نے آپ کو پاکستان دیا, سندھ نے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح دیا, سندھ نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو دیا, سندھ نے آپ کو بہت کچھ دیا, لیکن سندھ کو آپ نے کیا دیا؟ یہ میرا کوشچن ہے. سید مراد علی شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, former Prime Minister of Pakistan, Ambassador Non-Wrong, our great friend from China, and members of Chinese companies, انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء, صوبائی وزراء, ممبران قومی و صوبائی اسمبلی و سینٹ, اور قابل احترام پاکستان کے مائع ناز جو سرمایہ کار یہاں موجود ہیں, اور تھر کی
جو یہاں پر باسی ہیں اور یہاں پہ کام کرنے والے کولیگز، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور آج کا دن یقیناً ایک بہت اہم دن ہے، اس لیے یہاں پہ دس تھر ڈیزرٹ از ڈیولپنگ ویری فاسٹ، اور میں یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہوں. اور یہاں پہ جو خوشحالی اور ترقی کا سفر جس کا آغاز محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی 1997 میں جب یہاں پر وہ تشریف لائیں، شاہ صاحب کب آئیں؟ 1996 1996 میں جب وہاں پر تشریف لائیں، اس زمانے میں یہ ایک صحرا تھا. یہاں پر دور دور تک زندگی کے آثار نہیں تھے، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور آج اس سفر کو مرحلہ وار طے کرتے ہوئے، جس میں کئی زعماء یہاں پر تشریف لائے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، شاہد عباسی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ شاہ صاحب، وہ بہت ہمیشہ تھر کے لیے بڑے کمیٹڈ اور سرگرم رہتے تھے. تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس نے آج یہاں پر جو محنت اور شبانہ روز جو کاوشیں ہیں، اس کا یہاں پر آج بہت شاندار رنگ دکھایا ہے. میں یہاں پہ جو چیئرمین ہیں جناب حبیب اللہ صاحب کو اور ان کی ساری جو ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور یہاں پہ یہ آج پلانٹ کا افتتاح ہوا ہے. مگر جو سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ شاہ صاحب نے کی کہ ماضی میں یہ وفاق تک یہ ایجنڈا لے کر وہ گئے تھے کہ پاکستان میں جہاں پر بھی کوئلے کی بنیاد پر اگر بجلی بنانے کا پلانٹ لگنا ہے تو اس کی اسپیکس جو تھر کول کے مطابق ہونی چاہیے. یہ وہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. گو کہ آج اگر تھر میں بھی بجلی جو بن رہی ہے اس میں جو فیول کاسٹ جو ہے وہ شاید 3.5 روپے ہے پر یونٹ، اور بجلی جو بن جاتی ہے تو اس کی شاید پر یونٹ کاسٹ شاید 10 روپے ہے یا 17 روپے ہے. اور جس طرح مجھے بتایا گیا کہ کوئلے کی جو قیمت ہے وہ $67 سے کم ہو کے اب $44 پہ آ گئی ہے، جو کہ الٹیمیٹلی شاید $30 پر ٹن پہ آ جائے گی. اور اس طرح بجلی کی قیمت یہاں پر تھر میں جو پیدا ہوگی یا تھر کے کوئلے سے پیدا ہوگی وہ 10 روپے یونٹ تک ہوگی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک بہت کمپیٹیٹو پرائس ہے، اس لیے کہ آج بجلی جو ہے وہ 34 روپے سے سٹارٹ ہو کر کہیں اگر LNG کی پرائس ہے تو وہ 24 روپے پہ ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئلے کے جو پلانٹ پاکستان میں اس وقت لگ چکے ہیں، یہاں پہ جو پلانٹ لگا ہے وہاں پر جو بوائلر ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو ٹیکنیکلٹیز، وہ پلانٹ جو بوائلر جو یہاں پر لگا ہے وہ GE کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت
मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, उसको पूरी तरह कंट्रोल किया है। इस तरह के अगर जो प्लांट्स पहले लग चुके हैं 1300 मेगावाट के, 600 मेगावाट के, वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि 20% तो फौरन वो उसको कंबाइन करेंगे इम्पोर्टेड कोल से और थर के कोल के साथ, तो वो चल सकता है और उसका बहुत हमारा जो ज़र मुबादला वो उसकी खती रकम बच जाएगी। मगर हमें अल्टीमेटली उन प्लांट्स को भी हमें एक ऐसी हमें पॉलिसी बनानी होगी जिससे वो प्लांट्स, उनके बॉयलर्स, उनको तब्दील किया जाए और जहाँ पर 100% थर कोल जो है उनको सप्लाई किया जाए, जिससे कि पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे टू इम्पोर्ट कोल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1। और नंबर 2, यकीनन उनकी जो पैदावार जो है कीमत वो भी कम होगी। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माश को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए हमें फिल फॉर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसमें यहाँ पर शायद अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और डॉक्टर मुसद्दक भी मौजूद हैं और मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं और फवाद हसन फवाद भी हैं, जो कि इस मामले में बड़ी शोहरत रखते, महारत रखते हैं। सेक्रेटरी पावर भी मौजूद हैं। ये अगर मिलकर और अपने सिंध के साथ मिलकर एक हम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं कि किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इन तमाम कोयले पर चलने वाले पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लगे हुए 4000 मेगावाट थर में जो कैपेसिटी लगी है, उसके अलावा 4000 मेगावाट कोयले की बुनियाद पर ये मंसूबे लगे हुए हैं। उनको अगर हम अल्टीमेटली 100% अगर हम रिप्लेस कर लें थर कोल के साथ, तो दिस विल बी अ गेम चेंजर। और इसी तरीके से थर में जो कोयला है, ये जिस तरह बताया गया कि 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है, और अगर जिस तरह बताया गया कि 1 लाख मेगावाट अगर आप सालाना बिजली थर कोल से पैदा करें तो 300 साल यानी असहाबे कहफ की जो मुद्दत थी उसके बराबर ही शायद इसकी ये खजाना आपके पास मौजूद है। और दूसरी बात, और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि इसी कोयले से आप गैसिफिकेशन कर सकते हैं। आप इस वक्त जो तेल जो है उसकी कीमतें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं, मगर उनकी एवरेज $90 पर बैरल है। और अगर यहाँ पर अगर तेल की कीमतें इसी सतह पर रहती हैं, खुदा ना करे, अल्लाह करे वो कम हो, तो फिर हमें थर कोल को कन्वर्ट अगर करें डीजल में, लिक्विड में, तो उसको हमें बड़ी संजीदगी से इसकी स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम अगर ये वो प्रोडक्ट्स हैं अगर हम थर कोल से अगर हम बना सकें, फिर इस तरह सीमेंट प्लांट्स हैं, ब्रिक किल्स हैं और इस तरह के जो दूसरे सनतें हैं, वहाँ पर हमें पूरी तरह थर कोल को अगर हम प्रमोट करें तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा, पाकिस्तान की सनतें सस्ती मसनूआत बना सकेंगी और पाकिस्तान की जो मईशत जो है वो बहुत तेज़ी से आगे तरक्की कर सकेगी। मैं यकीनन इस सारी मनसूबाबंदी और इस सारी मेहनत जिससे कि आज ये यहाँ पर शानदार मंसूबे लग गए हैं, बिजली पैदा हो रही है और यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है, जो थरी है, मैंने आज ख़वातीन को मिला हूँ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, मैं उन ख़वातीन को मिला हूँ जो पानी के जो प्लांट्स हैं, आरओज़, उनको ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मैं इसके लिए जनाब बिलावल भुट्टो साहब को और चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब शाह साहब को और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, वफाकी हुकूमत के तमाम मुतल्लिका वज़रा को, चाहे वो प्लानिंग के हैं, चाहे वो पावर के हैं या पेट्रोलियम के हैं, मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ को और तमाम यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो हपको है, चाहे वो एंगरो है या दूसरी कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं,
CMEC या दूसरी कंपनीज हैं उनके कारकुनों को, इंजीनियर्स को, उनको एक्सपर्ट्स को और सिंध गवर्नमेंट के वज़रा को, जनाब शेख साहब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और मेहनत करके आज यहाँ पर गुलो गुलजार कर दिया है। यहाँ पर जनाब चीनी सफ़ीर का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू योर एक्सलेंसी फॉर योर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन and your support to Pakistan through CPEC, and today mining is being done by Sindh government through public-private partnership, which is a wonderful model. There's no two opinions about it. But then under CPEC, investments in power projects based on coal is a great gift. These are investments, but great gift from China. We are very grateful to your leadership, particularly President Xi and Chinese government and yourself for all this wonderful support. And at this point in time, when the province of Sindh has been hit very badly by these flash floods, and of course Balochistan, again your contribution, your support is very timely and very valuable. We are deeply touched and very grateful for this brotherly, friendly support, and it is probably the biggest amongst other donors. Thank you very much for all this. मैं आखिर में ये कहूँगा कि इसके लिए मैं अगले हफ्ते एक मीटिंग बुलाऊंगा इस्लामाबाद में, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ पर उनको हम इनवाइट करेंगे, ताकि देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, इस वक्त 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं अपने जो एनर्जी की नीड्स को इंपोर्ट करने के लिए, चाहे वो गैस है। अब गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस कि उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतज़ाम ना हो सका। लेकिन तेल और तेल की मसनूआत और गैस के 24 अरब डॉलर, और अगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अपनी बेपाया फजल करम से थर में यहाँ पर इतना बड़ा ज़ख़ीरा दिया है कोयले का, उसको इस्तेमाल न करना और उससे इस्तिफ़ादा हासिल न करना और कौम की महरूमियों को दूर न करना, ये एक इज्तिमाई बहुत बड़ी गलती है। और इससे ज़्यादा और कोई पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ ज़्यादती नहीं हो सकती कि मेहरान की वादियों में इतना बड़ा ख़जाना हो, उसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि ये पर बहुत जुल्म और ज़्यादती है। मैं माजी में नहीं झांक रहा, इस वक्त देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। जो हो गया वो हो गया। अब हमें मिलकर, जिस तरह अभी हमने चंद दिन पहले रेल ट्रांसपोर्ट का, अगर यहाँ पर रेलवे का एक मरबूत निज़ाम नहीं होगा तो फिर ये कोयला किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा। उसके लिए हमने एक ही दिन, चंद घंटों में, शेख साहब तो ज़रा लंबी बात कर रहे थे, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन देन चेयरमैन बिलावल भुट्टो केम टू आवर असिस्टेंट एंड सो डिड द चीफ मिनिस्टर हु इज़ अ वेरी लीगलिस्टिक माइंडेड पर्सन। वो भी बड़ी निकालते हैं फाइन पॉइंट, लेकिन बड़ी, दिस इज़ हाउ, दिस इज़ लाइक अ फैमिली। फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद इन अ फ्यू आवर्स स्ट्रक अ डील, और हमने MOU साइन किया। 23 मार्च 2000 हमने 23 की डेट रखी है। शुरू में तो उन्होंने कहा जी ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो इस लाइन पे आ रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे और 23 मार्च को ये रेल ट्रांसपोर्ट सिंगल लाइन फॉर द टाइम बिंग, लाइनें 2 बिछाएंगे लेकिन सिंगल लाइन फॉर द टाइम बिंग हम करेंगे। और 50% फेडरल गवर्नमेंट डालेगी, 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट डालेगी। और इसके लिए पहले ये बात हुई कि जनाब इसके लिए हम कोई G2G की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान का अपना पैसा है, हम ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग कराएंगे और सारी तमाम जो कवानीन के मुताबिक चीज़ें तय करके 23 मार्च को इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मंसूबा बनेगा। बिलावल भुट्टो साहब भी नौजवान हैं और शाह साहब आप भी जवान हैं, साद रफ़ीक साहब भी मिडिल एज्ड हैं, मगर उनमें भी बड़ी कमिटमेंट है उनमें। तो इंशाअल्लाह हम सब मिल के, प्लानिंग मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं और सारे बाकी जो मुतल्लिका लोग हैं,
वो बैठे हैं, मिलकर इंशाल्लाह दिन रात काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम बनेगा। मुझसे आप बस तंग ना आइएगा, मैं आपको तंग करूंगा कि जनाब और आगे बढ़े और आगे बढ़ें। अगर ये रेल का मंसूबा यहाँ पर लग गया तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के चारों कोनों में ये पहुँचेगा ये कोयला। और एक बॉल पार्क फिगर्स के मुताबिक अगर हम संजीदगी से थर कोल को हर जगह पहुँचा दें जहाँ पर इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में, तो सालाना 5-6 अरब डॉलर की सेविंग इन द ईयर्स टू कम करना कोई मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है। और 6-7 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है, चाहे वो अपना रिप्लेसमेंट है, चाहे वो यहाँ पर कन्वर्जन है गैसिफिकेशन में, चाहे वो कन्वर्जन इनटू डीजल एज लॉन्ग इंटरनेशनल प्राइसेस आर वेरी हाई। तो सब मिला के जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं तो 5-7 अरब डॉलर हम इंशाल्लाह यहाँ पर आराम से पाकिस्तान का बचा सकते हैं। Therefore, I think third coal is high on our agenda. It must be, it shall be. उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद विल किक स्टार्ट और जो हमारी जो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटीज़ हैं उनको हम फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्लांट को हबीब बैंक ने और चाइना डेवलपमेंट बैंक ने इसको फाइनेंस किया है और FFC ने, तो यहाँ पर बैंकर्स तशरीफ़ फरमाए हैं और औरंगज़ेब साहब बैठे हैं और दूसरे बैंकर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ये थर कोल पाकिस्तान का इंशाअल्लाह गेम चेंजर होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। पाकिस्तान कायदे आज़म, पाक चीन दोस्ती। थैंक यू।